ग्रंथों में संतों की वाणी में प्राप्त होता है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस राखे जीव निकाया। अहम और मम, जिसको संस्कृत में अहम और मम बोलते हैं, जो युष्मद और अस्मद शब्द से निष्पन्न होते हैं, उन्हीं को अहम और मम बोलते हैं। मूल शब्द युष्मद और अस्मद हैं, उनसे व्याकरण के द्वारा संस्कृत करके शब्द की निष्पत्ति जब होती है तब वह अहम और मम के रूप में निष्पन्न होते हैं। जिसको मैं और मोर तोर तय माया, ऐसे संत वाणी में कहा गया। संपूर्ण सृष्टि क्या है, माया का स्वरूप क्या है, संतों की वाणी से समझना हो तो अहम और मम, मैं और मेरा, बस इतना ही माया का स्वरूप है। कोई ऐसा साधक है जो अहम और मम से ऊपर उठा हुआ हो, अपने आप में वह विचार करके देख ले। किसी से बताने की या पूछने की जरूरत नहीं है। अहम वृत्ति कितनी दृढ़ है, मम वृत्ति कितनी दृढ़ है, और माया का स्वरूप यही बताया गया है। जब आपने स्वयं ही माया को अच्छी प्रकार से पकड़ करके रखा है, किसी के द्वारा बोलने पर भी, बताने पर भी, समझाने पर भी आप छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि उत्तर में यह कहने को तैयार है कि माया ने मुझे पकड़ रखा है, बांध रखा है। पूर्वाचार्यों से ऐसा सुन रखा है हमने। कोई कथा सुनाते हैं, बोले बंदर गया किसी घर में, मकान में। उस मकान वाले ने बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक बंदर को पकड़ना चाहा, क्योंकि बंदर उसको बहुत परेशान करता था। उसके घर पहुंच जाता था, अंदर प्रवेश कर जाता था, परेशान करता था। उसने क्या किया, एक घड़े में चने डाल दिए, और घड़े का मुंह था थोड़ा छोटा। अब बंदर गया, घड़े को हिलाया तो चने की आवाज मालूम पड़ी। चना बहुत पसंद है बंदर को। उसने फटाफट हाथ डाल दिया और मुट्ठी में चने ले लिए। अब जब पहले हाथ डाला तब तो खाली था, उस घड़े के मुख से अंदर पहुंच गया। जब मुट्ठी पूरी भर गई चने के दानों से, फिर बाहर निकले नहीं। अब वो बंदर शोर मचाए, बाहर उसके सब मित्र इकट्ठे हो गए। अपनी भाषा में बोल रहा था अपने मित्रों से, बोले भाई मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। बोले क्या हुआ, क्या हुआ? घर में तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया। बोले कि छोड़ो छोड़ो, घड़े को छोड़ो, तुम भाग के आओ। बोले नहीं, घड़े मुझे पकड़ लिया। मैं कैसे, क्या, घड़ा ने मुझे पकड़ रखा है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस राखे जीव निकाया। संपूर्ण जीव सृष्टि, जितना भी संसार है, वह सब का सब इस माया से बना हुआ है। और माया का स्वरूप क्या है, अहम और मम, मैं और मेरा, बस इतना ही माया का स्वरूप है। इससे भिन्न और कुछ भी माया का स्वरूप नहीं। सारे के सारे साधक, जिज्ञासु, विद्वान, भक्त, संत, महापुरुष जितने भी हैं, वह अहम और मम से कितने ऊपर उठे हुए हैं, और अहम मम का स्वरूप क्या है वह आगे वर्णन करने वाले हैं। श्रुति कहती है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपांसित। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ छांदोग्य उपनिषद, अथर्ववेदीय तलवकार शाखा का ब्राह्मण भाग का यह उपनिषद है। उस उपनिषद से देख करके, याद है मंत्र याद है, पर वो जानबूझकर हमने लगा करके निशान रखा है। हमारी परंपरा भी ऐसी है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, पूरी पीठाधीश्वर जी बोलते हैं, गीता याद है, सारे गीता के श्लोक याद है, पर गीता में प्रवचन शुरू करेंगे तो पहले गीता जी की पुस्तक सामने रखेंगे, फिर उसको निकालेंगे, श्लोक के उच्चारण करेंगे। ग्रंथ के महत्व को भी सामने रखना है ना। अब
भले ही हमने सारा रट रखा है, हमें याद है, पर उस ग्रंथ की महिमा कैसे होगी जिस ग्रंथ को लेकर के हम अपनी जीविका चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना उत्कर्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। यही प्रवचन, यही है, इससे अतिरिक्त और भिन्न कुछ भी नहीं। अपना उत्कर्ष प्रदर्शित करने से भिन्न और कुछ भी नहीं है प्रवचन, कुछ भी नहीं, इतना ही बस तात्पर्य ये, इससे भी कुछ नहीं। क्योंकि हम थोड़े श्रेष्ठ बड़े मान लिए जाते हैं, लोग हमारी पूजा कर देते हैं, ऊंचे स्थान में बैठा देते हैं, इससे भिन्न तो और कुछ है नहीं। जिस ग्रंथ को आश्रय करके हम इतनी पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, उस ग्रंथ को सामने क्यों नहीं रखें? रखना चाहिए, उसकी भी पूजा, उसके प्रति भी श्रद्धा हो। जिज्ञासु को, साधक को, श्रोता को मालूम चले कि वक्ता बोल कहां से रहा है, अपनी बात बोल रहा है कि पूर्वाचार्यों की, ऋषियों की, परंपरा की, वेद वाणी की, भगवान की वाणी की, किसकी बात बोल रहा है वो भी मालूम पड़ा। तो श्रुति कहती है सर्वम खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, इदम सर्वम ब्रह्म खल निश्चय, निश्चय रूप से यह सब का सब ब्रह्म ही है, ऐसा तो श्रुति कहती है। सामने श्रुति मेरे रखी हुई है, श्रुति का उद्घोष है सर्वम खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। स्मृति में भगवान ने भगवत गीता में कहा दुखालयम शाश्वतम, यह संसार दुखालय है, अशाश्वत। इस दुखालय अशाश्वत संसार में आकर के मेरा भजन करो, सुख सुविधाओं के लिए समय नष्ट मत करो, मेरा भजन करो। और श्रुति में कह रहे हैं भगवान सर्वम खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, शांति से, आनंद से, शांति से आप उपासना करो। शांत उपासित माने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को समाहित करके स्वरूप का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। वो उसी जिस संत वाणी की बात कर रहा था ना, उसमें एक चौपाई आई हुई है, मुझे उठ तो नहीं रही है, उसमें है कि एक गूलर का फल होता है, आप लोगों ने शायद कभी देखा हो, जैसे अंजीर का फल होता है। अंजीर तो सभी ने देखा होगा क्योंकि खाने का फल है ना, सब लोगों ने देखा होगा। और गूलर भी कोई कोई बनाते, सब्जी बनाते, जब छोटा होता है तब सब्जी बनाते, तो बड़ा हो जाता है अंजीर के बराबर, एकदम वैसे ही पेड़ भी होता है, वैसे ही फल भी होता है। उस गूलर के फल के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके पंख भी होते हैं। वो समझते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतना ही है, जितना बड़ा फल है ना उतना ही बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, इससे भिन्न और कहीं कोई ब्रह्मांड नाम की वस्तु नहीं। वहीं पर वो अपना मकान भी बनाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर देते, बड़े आनंद से सुख से रहते हैं। और कभी देखना हो तो तोड़ेंगे उसको ना, तो उड़ जाएंगे छोटे छोटे कीड़े। भगवान की, परमात्मा की क्या महिमा पता नहीं। उसके अंदर, उस फल के अंदर कहां से उनको ऑक्सीजन मिलती है, कहां से उनको जल मिलता है, कहां से उनको तेज मिलता है, पता नहीं। आकाश कहां मिल जाता है उनको, परमात्मा की सृष्टि है, पता नहीं भगवान क्या करते हैं। हम लोग तो समझते हैं कि बिना जल के जी नहीं सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के जी भी नहीं सकते। अब हमें मिलता है, हो सकता है कि वहां भी परमात्मा पहुंचाता है। सुनते हैं, एक कथा सुना हमें, हमने पूर्वजों से, समर्थ गुरु रामदास हुए एक, उनके शिष्य थे शिवाजी। एक बार पहले, आजकल भगवान ने बहुत, परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी, पहले कभी कभी बारिश नहीं होती थी, अकाल पड़ जाता था, राम राम, जनता भूखों मरने लग जाती थी, खाने के लिए अन्न नहीं होता था। आजकल तो इतना अन्न पैदा होता है, रखने के लिए जगह नहीं थी। और पहले इतना अन्न होता था कि अगर अगले साल में बारिश नहीं हो तो लोग भूखे मर जाए, अन्न नहीं मिले, ऐसी। अब आजकल तो खेतों में रखे रखे सरकार को खरीदना आवश्यक हो जाता है, किसान आंदोलन कर देते हैं, आमरण अनशन कर देते हैं, फिर सरकार को खरीदना पड़ता, सरकार के पास जगह नहीं रखने की, फिर किसान से खेत लेकर के वही खेत में रखती, बहुत हमने स्वयं देखा जाकर के, और फिर अगली बारिश आती है वही सब सड़ जाता है। माने ये स्थिति। उस समय अकाल पड़ता था तो जनता के खाने के लिए जब अन्न नहीं मिलता था
शिवाजी राजा थे, उन्होंने अपना खजाना खोल दिया और धन भी था, इधर उधर से मंगा करके भी जनता की बहुत सेवा किया, किसी को भी दुखी नहीं होने दिया। और थोड़े से अहम वृत्ति आई, अहम और मम को थोड़ा शिथिल करना है, इसलिए ये सब दृष्टांत तो बताए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अहम वृत्ति आई कि हमने अच्छा किया, इतना बड़ा भारी अकाल पड़ गया, हमने किसी को भी अभावग्रस्त नहीं देखा। घूम घूम करके देखता, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई प्यासा नहीं होना चाहिए, सबके पास भोजन पहुंचना चाहिए, सबके पास जल पहुंचना चाहिए। गुरु तो गुरु होता है। कभी समर्थ गुरु आ गए रामदास जी, बोले शिवाजी आजकल क्या हो रहा है, गुरुदेव क्या बताएं, अकाल पड़ गया, बहुत बड़ा भारी अकाल पड़ गया, बड़ा संकट आया, पर आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। हमने खुद खुले दिल से और सबकी सेवा किया, कोई कमी नहीं रखी, सबको बढ़िया जल भी दिया, भोजन भी, सब खुश है, सारी प्रजा खुश है। अब मालूम पड़ता है ना, गुरुओं को तो मालूम पड़ जाता है कि ये शब्द विनय पूर्वक बोला जा रहा है कि अहम पूर्वक बोला जा रहा है। हृदय में अंदर विनय है शब्द के उच्चारण करते समय कि अहम है, वो तो श्रोता समझ लेता, और वक्ता को मालूम होता है, वक्ता को पहले ही मालूम होता है कि हम काल पूर्वक हम अमुक बात बोल रहे हैं। हाँ जी यदि गुरुदेव आपकी कृपा है, सब आपकी। अंदर अहम वृत्ति है कि हमने कुछ साध्य किया है, पर बाहर से गुरु जी की प्रशंसा के लिए बोलते, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो घूमने चलते हैं। ले गए उनको जंगल की तरफ, काफी दूर चलते गए, गुरु जी थे पीछे पीछे, जाना ही था। एक बड़ी सी चट्टान में बैठ गए और पास में ही एक चट्टान थी, उस पर पैर रखा और बोले कि इसमें पैर रखते नहीं बनता, इसको तोड़ो। तो देव कैसे तोड़े? अरे भाई बुलाओ, तोड़ने वाले बुलाओ या स्वयं तोड़ो, इसको तोड़ो, हमें पैर रखना, इससे ऊंची हो रही। गुरु की आज्ञा है, तोड़ना पड़े। और बड़ी चट्टान को जब तोड़ा तो उसके अंदर, चट्टान के अंदर थोड़ी सी जगह थी, उसमें जल था और छोटी सी मेढकी बैठी थी उसके अंदर। ओहो, शिवाजी ने कमाल कर दिया भाई, क्या बात है। इस पत्थर के अंदर जो मेढकी बैठी उसके लिए भी जल पहुंचा दिया शिवाजी ने, तो इतना कमाल की बात। अब शिवाजी को तो 100 बड़े जल पड़ गया, इतना नहीं गुरुदेव हमने तो नहीं पहुंचाया। नहीं, आप तो कह रहे हैं हमारे राज्य में हमारे कोई प्रजा ऐसी नहीं, बोल नहीं सकती, सबके लिए हमने भोजन पहुंचाया, सबके लिए हमने जल पहुंचाया। गुरुदेव इसको तो नहीं हमने पहुंचाया, हमें तो खबर ही नहीं, हमें पता ही नहीं था, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस पत्थर के अंदर भी कोई जीव प्राणी रह सकता है और जीवित, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो गुरुओं को बताना था। श्रुति कहती है सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानि की शांत उपासित, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, इसलिए शांति से भगवान का, परमात्मा का भजन करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के अनंतर कहाँ जाना है मुझे, क्योंकि श्रुति के अनुसार भी और स्मृति के अनुसार पुनर्जन्म प्रमाणित है, मानना पड़ेगा सबको कि पुनर्जन्म होता है, प्रमाणित है। आगे श्रुति कहती है अथ खलु क्रतुमया पुरुषो यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेता प्रेत्य भवति सक्रतुम कुर्वीत। जैसा यह पुरुष इस लोक में होता है, जैसा क्रतु करता, क्रतु माने होता है संकल्प, जैसा यह संकल्प करता है पुरुष, प्रेत्य मरने के अनंतर वैसा ही हो जाता है। इसलिए इसको क्रतु करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, इस अहम मम से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इसका अपना स्वरूप क्या है, जितनी परिच्छिन्न शक्तियों को लेकर के यह अहम वृत्ति को बढ़ा रहा है, उससे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ महत्व वाला यह शक्तिशाली पुरुष है। इसलिए इसको संकल्प करना चाहिए। ये तो श्रुति में बात बोल रहे हैं, और श्रुति के अनंतर है स्मृति, स्मृति के अनंतर है पुराण। हमारे यहाँ स्मृति और पुराण दोनों ही श्रुति के व्याख्यान माने गए। स्मृति में भगवान ने क्या कहा, भगवत गीता में, जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, वेद तक, वेदांत तक तो कम लोग पहुंचते हैं ना,
और उसके तात्पर्य को भी जल्दी समझ नहीं पाते। शब्द ऐसे प्रयोग किए गए हैं और उन शब्दों के अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं, एक एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। स्मृति थोड़े सरल है गीता आदि। उस गीता में जब भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग नाम अध्याय में 7वें अध्याय में आपको मैं ज्ञान और विज्ञान, ऐसा ज्ञान आपको दूंगा विज्ञान के सहित, माने अनुभव के सहित स्पष्ट रूप से आपको ज्ञान दूंगा। माने मैं आपको भोजन दूंगा और भोजन बनाना भी आपको बता दूंगा। अरे आज तो मैं बना करके आपको भोजन दे दूंगा, कल क्या होगा? कल तो आपको भूखे मरना पड़ेगा या किसी और के पास जाना पड़ेगा, मुझे भूख लगी है, रोटी सब्जी दे दो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, मैं आपको ज्ञान दे दूंगा और ज्ञान की सारी प्रक्रिया भी बता दूंगा अनुभव के सहित। अगले दिन आपको भोजन कैसे बनाना है वह सारी विद्या सिखा दूंगा। और जब ज्ञान विज्ञान देना प्रारंभ किया भगवान ने, तब क्या कहा? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ये तो विज्ञान दिया भगवान। और मत्ता परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वविधं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 7वें अध्याय में है, बाद में जाके देख लेना आप लोग, गीता में है। गीता के मूल श्लोक उच्चारण किए गए। भगवान का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप क्या है और आपकी अहम और मम वृत्ति के लिए जगह कहाँ है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, बिल्कुल घोष कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे वह पंजाब में कई बार बनाते हैं, उसी सूत्र का, उसी धागे का दाना भी बना देते हैं, उसी धागे का उस दाना में पिरोया, वही एक ही, उसको दाने जैसे भी बना देंगे, मन सूत्र से भिन्न दाना नहीं है। ऐसा भी माने अगर कि मड़िया है उस धागे में पिरोई है तो धागे से भिन्न तो नहीं रह सकती। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। आज पूरे 8 गणना करके दिखा दिया और आप स्वयं भी गणना कर लो। भूमि, जल, अग्नि, वायु, खम आकाश, कमन आकाश, मन, बुद्धि, इनसे अतिरिक्त आपके पास क्या है? आप जिस अपने घर में बैठे हुए हैं, नवद्वारे पूरे देही, 9 दरवाजे वाले इस शरीर में, शरीर घर में जिसमें आप बैठे हुए अहम अहम अहम, हर कोई ऐसा कर रहा है। इन 8 से भिन्न इसके अंदर है क्या? बोले कि जीवात्मा है इसके अंदर। इस 8 से भिन्न जीवात्मा है। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। जिसको आप जीव 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 कहते हैं ना, जिस जीव के प्रति अहम वृत्ति पुष्ट करके मजबूत करके रखे हैं, पकड़ करके रखे, तो परमात्मा तो कह रहे हैं कि वो भी मेरी प्रकृति है। मन माया दुरत्या, वह भी मेरी प्रकृति। इससे भिन्न और बचा क्या? कुछ तो बचा नहीं। और यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, ऐसा स्मृति में कहा। जैसे श्रुति कह रही है उसी का व्याख्यान स्मृति में आ रहा है। श्रुति ने संक्षेप से कह दिया, स्मृति ने थोड़ा व्याख्यान कर दिया। भूमि, जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, इससे भिन्न तो कुछ है नहीं। बोले जीवात्मा, बोले जीवात्मा भी मेरी प्रकृति। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे भिन्न और कुछ इस सृष्टि प्रपंच में है नहीं। परमात्मा ने ऐसे कह दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कह दिया और वेद ने वेदांत ने ऐसे कह दिया, तज्जलानिति शांत उपासित सर्वम खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। से आनंद से, मस्ती से, शांति से उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का, उस स्वरूप का चिंतन करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तज्जलानिति शांत उपासित, तज्जा, तल्ला, तअन, तत्अन। शब्द एक है पर वो एक शब्द के अंदर तीन शब्द है, एक शब्द के अंदर। तज्जा माने उस तत् से, ब्रह्म से, तत् ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म से, ज माने उत्पन्न होने वाली। यह सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि प्रपंच ब्रह्म से उत्पन्न होने वाली है। और तल्ला माने उस ब्रह्म में ही यह सृष्टि प्रपंच लीन होने वाली है। जैसे पूर्व में प्रक्रिया बताई गई, कुछ एक दो उपासनाएं बताई गई, उसके अनंतर उपासना में आया हुआ है तेज की उत्पत्ति हुई परमात्मा से, जल की उत्पत्ति हुई परमात्मा से, अन्न की उत्पत्ति हुई परमात्मा से। उस जल, अन्न और तेज से अतिरिक्त आप अपनी सत्ता स्थिति रख सकते हैं। कोई ऐसा समर्थ है जो तेज का उपयोग किए बिना ही जीवित रहे? कोई ऐसा प्राणी है जो अन्न का उपयोग किए बिना ही जीवित रहे? कोई ऐसा प्राणी है जो जल का उपयोग किए बिना ही जीवित रहे? नहीं। और ये तो परमात्मा से उत्पन्न हुई है, श्रुति में आया, स्मृति में आया, पुराण में आया। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। पुराण में आया हुआ है कि साधक को बस इतना ही जानना चाहिए, इससे ज्यादा और उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं, कुछ खोजने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं। क्या जानना चाहिए? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा वह बस पहचान करता रहे, पहचान करता रहे, पहचान करता रहे। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो वस्तु सर्वत्र हो, सर्वदा हो, हर जगह हो, हर समय हो, ऐसे वस्तु को खोजता है। ऐसी कौन सी वस्तु? और जब वह वस्तु उसके पकड़ में आ जाए, बस 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 उसका ज्ञान पूरा हो गया। अब कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, और कुछ पाने की जरूरत नहीं है, और कुछ खोजने की जरूरत नहीं। तो अनंतर, इसके अनंतर एक आख्यायिका के रूप से ज्ञान का उपदेश किया गया है। उस आख्यायिका का वर्णन कर रहे हैं। कोई श्वेत केतु नाम के साधक हुए, अरुण के पुत्र माने उद्दालक के, अरुण का पुत्र उद्दालक, उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु। उस श्वेत केतु की आख्यायिका इस उपनिषद में आई हुई है। बहुत महत्व देते हैं लोग उसको, वेदांत परंपरा के साधक। उसमें जो महावाक्य है, उस महावाक्य का उपदेश किया गया है। श्वेत केतुर्भ आरुणेयः आसा तम्हपितो वाचा श्वेत केतो वस ब्रह्मवर्चस्वर्यं वस ब्रह्मचर्यं न वै सौम्यस्मत्कुलीनो अननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति। श्वेत केतु को पिता ने कहा, श्वेत केतु तुम अब ब्रह्मचर्य पालन करो, गुरुकुल में जाओ, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा अस्मत् कुलीना, हमारे कुल में ऐसा अननुज्यमान ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसने अभी तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया हो, वेद का अध्ययन नहीं किया। पिता का पुत्र था, पिता बड़े भारी विद्वान थे। संभवतः पुत्र कुछ ज्यादा ही, जब माता पिता का ज्यादा प्रेम मिलता है तब बाहर जाना पसंद नहीं करता है, जाने को तैयार नहीं हो रहा था। 12 वर्ष की आयु हो गई, मैंने जाना तो चाहिए, 5 वर्ष की आयु थी। उसके साथ के सब मित्र चले गए, वह गया नहीं। अब पिता को कहना पड़ा कि हमारे कुल में ऐसा कोई हुआ नहीं है जिसने स्वाध्याय नहीं किया हो, इसलिए आप भी जाओ।
पिता की आज्ञा है तो मानना पड़ेगा। वह गया और जा करके उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, वेद का अध्ययन किया, वेदांत का अध्ययन किया, गुरुकुल में रह करके, क्योंकि आयु काफी हो गई थी ना, बुद्धि पुष्ट हो गई थी, बहुत तेजी से उसने शास्त्र का स्वाध्याय किया। सह 12 वर्ष उपेत्य चतुर्विंशति वर्षा सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुजान मानी स्तब्ध एआय। वह पिता की आज्ञा मान करके 12 वर्ष में 12 वर्ष में गया, गुरुकुल में जाकर 12 वर्षों तक उसने स्वाध्याय किया। 24 वर्ष हो गए। जब 24 वर्ष बाद आया, सर्वान वेदान अधीत, सभी वेदों का अध्ययन करके आया था वह, पर महामना अनुचान मानी, अपने आप को बड़ा भारी मानने लगा था, बड़ा प्रवक्ता मानता था, बड़ा विद्वान मानता था। स्तब्ध एआय, पहले जितना प्रेम से पिताजी को प्रणाम करता था उतना प्रेम से प्रणाम नहीं किया, थोड़े अकड़ थी, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा भक्ता। प्रणाम किया। तम पितो आज श्वेत केतो यन्नु सोमेदम महामना अनुचान मानी स्तब्धो असीरुत तम आदेशम अप्राक्ष। पुत्र श्वेत केतो, तुम अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हो क्या? अपने गुरु से आपने उस आदेश को पूछा या सुना? कम आदेशम, गुरु तो गुरु होता है, पिता तो पिता होता है। ये गुरुओं के पास इतनी विद्या होती है, आप जितनी चाहो लेते रहो, पर कभी ऐसा आप सोचें कि हम गुरु के गुरु हो गए, गुरु से ज्यादा हमारे पास विद्या आ गई, वो तो संभव नहीं हो सकता है। हाँ, बहुत सारी विद्याएं तो ऐसी हैं जो आयु के अनुसार, समय के अनुसार, स्वाध्याय के अनुसार, साधन के अनुसार आती। बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी। और वैसे भी विद्या के संबंध में आया हुआ है, स्मृतियों में हमारे यहाँ सूक्त होते हैं, सूक्त, जिनको शिक्षा कल्प कहते हैं। शिक्षा कल्प में सूक्त होते हैं, सूक्तों में आया हुआ है कालेन पच्यते विद्या, पूरा उपनयन समय के अनुसार यह विद्या अपने आप परिपक्व होती है। जिस प्रकार से फल समय के अनुसार ही पकता है, बीज समय के अनुसार ही अंकुरित होता है। जब उसका समय होगा तभी बीज में अंकुर आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। फल का जब समय हो जाएगा तभी वो पकेगा। अभी आज फल लगे हैं, 2, 4, 10 दिन में फल पक जाए, 20 दिन में फल पक जाए, ऐसा नहीं, उसका समय होगा। अगर वो 2 महीने में पकने वाला फल है तो 2 महीने में ही पकेगा। अगर 6 महीने में पकने वाला फल, सभी फल एक जैसे नहीं होते, कोई ज्यादा समय लगाता है पकने में, कोई कम समय लगाता है। सेब संतरे आदि बहुत जल्दी पक जाते, और आम बहुत देर में पकता है, जामुन बहुत जल्दी पक जाता है, बिल्ल उससे भी ज्यादा देर लगाता है। तो जिस फल का, जिस विद्या का, जिस साधन का जब समय आएगा तब वह सामने उपस्थित करेंगे अपने फल को। तो जो शिष्य होगा वो कम उम्र का होगा, जो गुरु होगा ज्यादा उम्र का होगा, ज्यादा अनुभव होगा, ज्यादा समय हो गया होगा स्वाध्याय करते करते, उसके पास बहुत सारी विद्याएं ऐसी होंगी जो फल होकर के सामने उपस्थित होंगी। शिष्य को उपदेश देने के अनंतर भी जैसे फल को समय चाहिए पकने के लिए, जैसे बीज को समय चाहिए अंकुर उत्पन्न होने के लिए, वैसे शिष्य को अभी जो विद्या प्राप्त हुई है उस विद्या का फल सामने आए उसके लिए समय चाहिए। जो आज हम साधन कर रहे हैं, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो संयम सप्ताह में भाग ले रहे हैं, इसका फल भले ही आज नहीं दिख रहा हो हमें, पर आज से आगे आने वाले 10 वर्षों में इसका फल हमारे सामने प्रत्यक्ष होगा। कोई बड़ा भारी प्रत्यावाय आ गया और हमारे किस जीवन में यह फल नहीं मिल सका तो आगे तो जरूर मिलेगा। परमात्मा भी इस फल को रोक नहीं सकते। आपने जो साधन किया है गुरुओं की आज्ञा मान करके, माँ का निर्देश मान करके, वह फल जरूर आपको मिलेगा। उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। नहीं आज तो अंतिम समय में अंतःकरण तो जब निर्मल हो जाए तभी, अंतःकरण में ही भगवान का, परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है और वह अपने आप समय के अनुसार हो जाता है। अपने आप
समय के अनुसार ही अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो उस अरुण ने अपने पुत्र उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से पूछा, ये न श्रुतम श्रुतम भवत्यमृतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति कथम भगवत्सादेशो भवतीति। वह आदेश पिताजी कैसा होता है? बोले ये न श्रुतम श्रुतम भवती, जिसके सुन लेने से सब कुछ सुना हुआ हो जाता। अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, जो नहीं सुना गया है वह भी सुना हुआ हो जाता है। अमतम मतम भवति, जो मनन नहीं किया गया है वह भी मनन किया हुआ हो जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जो हम अभी तक नहीं जान पाए वह भी जान लिया जाता है। क्या उस आदेश को आपने सुना? उस आदेश को आपने पूछा? अब वह एक एक करके वेदांत के, न्याय के, वैशेषिक के और पूर्व मीमांसा के, सांख्य के, योग के सब दर्शनों को, सूत्रों को खोजता हुआ एक एक करके विचार करने लगा। ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं। उष्ण स्पर्श अग्नि, शीत स्पर्श पाता। न्याय दर्शन में जाए तो जो शीत स्पर्श वाला होगा उसको जल कहेंगे, जो उष्ण स्पर्श वाला होगा उसको तेज कहेंगे। अब तेज का ज्ञान हमें हो जाए, उस तेज के ज्ञान से जल का ज्ञान होने वाला तो नहीं। पृथ्वी का ज्ञान हमें हो जाए, उस पृथ्वी के ज्ञान से आकाश का ज्ञान होने वाला तो नहीं। बड़ा विचार किया उसने, भाई क्या बात। बोले पिताजी ऐसा तो नहीं हो सकता है, अब कृपा करके आप ही बताओ ये बात क्या है। पिताजी ने उपदेश किया, यथा सौम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्। जैसे एक सुवर्ण के मणि से या सुवर्ण के एक संघटित गोले से, संघात रूप एक पिंड से, स्वर्ण के एक पिंड से जितने भी स्वर्ण के आभूषण, काटक, कुंडल, केयूर आदि बनते हैं, जितने भी आभूषण बनते हैं, उस सुवर्ण का ज्ञान हो जाने से सारे के सारे सुवर्ण के आभूषण अपने आप ज्ञात हो जाते हैं। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से उस एक आदेश के ज्ञान हो जाने से सब के सब पदार्थों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। यथा सौम्य एकेन नख निक्रंतनेन सर्वं कार्षायसं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्। जैसे एक लोहखंड से जितने भी लोहखंड के बने हुए अस्त्र शस्त्र आदि उपयोगी वस्तुएं आदि हैं वह सब की सब जान ली जाती हैं, उसी प्रकार से उस एक आदेश के जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। अब पुत्र ने सुना बात तो तर्कपूर्ण, पर तर्कपूर्ण सुनने पर भी हृदयंगम तो नहीं हो पा रही है। जब हृदयंगम नहीं हो पा रही है तो मन में भय हुआ। पहले पिताजी ने भेज दिया था गुरुकुल, 12 वर्ष गुरुकुल में रहना पड़ा। अब उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, कहीं दोबारा आदेश हो जाए पिताजी का, फिर जाओ गुरुकुल जाओ, तुम स्वाध्याय करके आओ, बड़ा संकट। न वै नूनम भगवन्तस्ता एतद् अवेदिषुर् यदि एतद् अवेदिष्यन् कथं मे नावक्ष्यन् इति भगवान् एव मे तत् ब्रवीतु इति तथा सौम्य इति होवाच। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उस पुत्र को, श्वेत केतु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसे बोल रहे। और उसके मन में भय था कि पिताजी कहीं फिर से गुरुकुल नहीं भेजते। मन पिताजी मालूम पड़ता है हमारे गुरुदेव को यह आदेश ज्ञान नहीं था। अगर ज्ञान होता तो सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा मुझसे ही प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे गुरुजी, मुझे तो जरूर बताते वो बात, वह आदेश मुझे जरूर बताते, पर नावेदिशन उन्होंने नहीं बताया। इसका मतलब कि उनको भी उसका ज्ञान नहीं था, और उनको तो ज्ञान होगा ही।
पर ऐसा बोल दिया। अब कृपा करके भगवान स्वयं आप ही उस आदेश को हमें ज्ञान करा दे। और पिता तो आदेश का ज्ञान कराना चाहता ही था। पिता तो चाहता ही है हमारा पुत्र विद्वान हो जाए। पिता ने उपदेश दिया अपने पुत्र को, जो पुत्र को उपदेश दिया उसको श्रवण कराना चाहते हैं। क्या उपदेश दिया? सदैव शून्य इदमग्रमासीत् एकमेवा द्वितीयं तद्धैक आहुर सदैव इदमग्रमासीत् एकमेवा द्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत। पिता ने उपदेश किया सदैव सौम्य इदम अग्रमासीत्। सौम्य अपने पुत्र को संबोधन करके बोले सद एव इदम अग्रे आसीत्। सबसे पहले केवल एकमात्र सत रूप हुआ परमात्मा ही था। सत माने परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय। आप लोग सभी स्तुति करते हैं सत चित आनंद स्वरूप या परमात्मा का स्वरूप। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृता। स्मृति में गीता में आया हुआ है सत, वो परमात्मा का नाम है। प्रारंभ में केवल एकमात्र सत ही था और वह सत भी कैसा था? एकम एव आसीत, अद्वितीयम एव आसीत। वह एक ही था, अद्वितीय ही था। उससे भिन्न और दूसरी कोई वस्तु थी ही नहीं। अद्वितीय कहने का मतलब दूसरा नहीं था, अकेले ही था, वह सत ही था। तदहा एके आहु। उसमें से कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं असत एव इदम अग्रमासीत्, असत ही पहले था। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं असत ही पहले था। तस्मात् असतः सज्जायत। और जिस पक्ष में कहते हैं सत ही था, उस सत से फिर यह सत की उत्पत्ति हुई, जो सत के रूप में सामने पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, मकान, अपने सहयोगी, अपने मित्र, अपने संबंधी, संपूर्ण सृष्टि, प्रपंच, जल, तालाब, समुद्र, नदियां, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, सब कुछ जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सदैव सौम्यगर्मासीत में सत से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। पर जो लोग कहते हैं, जिस पक्ष वाले ऐसा कहते हैं कि असत एव इदम अग्रमासीत, पहले असत ही था, उनके पक्ष में असत से सत की उत्पत्ति हुई। अब शिष्य विचार करने लगा कि सत से सत की उत्पत्ति कैसे हुई, असत से असत की उत्पत्ति कैसे हुई। एक एक करके अपने अपने जितने शास्त्र, जितने दर्शन उसने पढ़ा था, सबकी बुद्धि लगाने लगा। न्याय दर्शन को अगर माने तो सत से सत की उत्पत्ति तो नहीं हो सकती है। ये हमारे सामने जो रखा हुआ ये घड़ी यंत्र बोलते हैं ना, इस घड़ी रूप यंत्र ये तो सत है। हमारे सामने भी अस्थि, घटी अस्थि, संस्कृत की भाषा में बोलेंगे घटी अस्थि। ये घड़ी हमारे सामने है, सब लोग देख रहे हैं, कोई झुटला नहीं है, कोई भी नहीं व्यक्ति कह सकता, साहस नहीं जुटा सकता। फिर इस सत अस्थि जो यंत्र है, जो घड़ी है, इसमें दूसरी घड़ी उत्पन्न कर देने का सामर्थ्य तो नहीं। न्याय दर्शन लगाया उसने, अपनी बुद्धि का पराक्रम है, जहां तक आप सोच सकते हैं सोच। इसमें सामर्थ्य नहीं इस घड़ी में कि यह दूसरी घड़ी उत्पन्न कर, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। न्याय दर्शन के अनुसार तो सत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी। चलो दूसरे दर्शन देख लेते हैं, सत्कार्यवादियों के। बोले कारण से कार्य की उत्पत्ति तो हो सकती है, पर सत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? हमारे कारण से कार्य की उत्पत्ति तो संभव है, पर सत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी? चलो सांख्य दर्शन है, उसमें देखते हैं। सांख्य दर्शन में बोले सांख्य दर्शन में भी जो प्रकृति है, जो पुरुष है, वह पुरुष तो अकर्ता है, वह तो चेष्टा भी नहीं करता है, वह तो गूंगा लूंगा लंगड़ा
जैसे बैठा रहता है चुपचाप, जो प्रकृति है वह प्रकृति ही उसके सुखोपभोग की सामग्रियां जुटाती है और ला करके उस पुरुष को अर्पित करती है, उनका उपभोग करके या उनका स्वाध्याय अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करके फिर वह मुक्त होता है। वहां पर भी सत से सत की उत्पत्ति हुई कि असत से सत की उत्पत्ति हुई, तो बड़ा मुश्किल पड़ता। पूर्व मीमांसा के अनुसार भी माने तो पूर्व मीमांसा वाले कहते हैं वह जो अदृष्ट था ना, अदृष्ट आपका, वह अदृष्ट आपका फल दे रहा है। अब उस अदृष्ट को आप सत कहेंगे कि असत कहेंगे? अगर सत कहेंगे तो वो अदृष्ट जो है उस सत से सत की उत्पत्ति अमुक काल देश वस्तु की अपेक्षा क्यों कर रही? अगर असत कहेंगे तो असत में सत की उत्पत्ति का सामर्थ्य कहां से आया? ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिनी। बहुत पहले मुझे मालूम पड़ता शायद दूसरे अध्याय में ही आया हुआ गीता जी का श्लोक है, श्रीमद् भगवत गीता का। हाँ, सभी को गीता कंठ हो गया क्योंकि रोज ही गीता का पाठ होता है, तो सुनता रहता हूँ, रोज गीता का पाठ होता है, सबको श्लोक याद होगा। उसमें तो भगवान ने बिल्कुल स्पर्श कर दिया, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। असत का की विद्यमानता, असत का भाव कभी हो ही नहीं सकता है, और जो सत वस्तु है उस सत वस्तु का अभाव कभी हो ही नहीं सकता। सत वस्तु को अभाव कभी भी हो नहीं सकता, और जो असत है उसका भाव कभी नहीं हो सकता। सारी स्तुतियां स्मृतियां लगाने में लगा, पंक्ति उलझ गई, जितना सोचता गया उतनी उलझती गई। बोले पिताजी अभी मुझे समझने का अवसर दो, सत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी, असत से असत की उत्पत्ति कैसे हो, असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी? भगवान ने स्मृति में कह दिया, ना सतो विद्यते भावा। असत से सत की उत्पत्ति तो कभी संभव हो ही नहीं सकती, जो असत है, जो है ही नहीं। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं, जिसकी विद्यमानता ही नहीं है, उससे यह सत सृष्टि संसार कैसे उत्पन्न हो सकती? संभव नहीं। बौद्ध दर्शन के अनुसार संभव ही नहीं। जो असत है, बौद्ध दर्शन में ऐसा ही, जो असत शून्यवादी होते हैं, उनके यहाँ क्षणिक विज्ञानवादी भी होते हैं। क्षणिक विज्ञानवादियों के यहाँ भी, शून्यवादियों के यहाँ भी बौद्ध दर्शन में असत है वह उस समय विद्यमान नहीं है, जो असत है विद्यमान नहीं है दर्शन के अनुसार, उस दर्शन के अनुसार उससे सत की उत्पत्ति संभव है। हमारे यहाँ वेदांत, अपने वेदांत दर्शन को जो स्वीकार करें, यथोर्ण नाविस्रजते ग्रहणते च यथा प्रतिज्ञामोषधयः संभवन्ति। हमारे यहाँ दृष्टांत पूर्वक, बिल्कुल लौकिक दृष्टांत, हमारे यहाँ वेद का मंत्र उच्चारण किया अभी मैंने, यथा सता पुरुषात् केशो लोमानि, ऐसा उदाहरण, बिल्कुल उदाहरण देकर के समझा दिया गया। कोई भी दर्शन वाला काट नहीं सकता। जितने भी बुद्धिजीवी पूरे संपूर्ण विश्व में जितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे वेद के सामने, वेदांत के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। इतने सरल दृष्टांत इस वेद में, वेदांत में कहां से दे दिए गए? बोले एक उड़न नाभि होती है मकड़ी, उड़न नाभि नाम नहीं पर मकड़ी तो सब लोग जानते हैं। घर में भी जाला लगाती है, जंगल में भी पेड़ मजियों कहीं जाला लगा देती। हम लोग जंगल में कभी कभी घूमने जाते हैं, उधर ऋषिकेश में, तो जाते हुए देखते हैं, जैसे चातुर्मास का मौसम हो ना, तो हमारे देखते देखे वो क्या डाली से मकड़ी ऊपर से बड़े तेजी से उतरती है नीचे फटाफट, और जाला अपना छोड़ती आती, अपने ही जाले से नीचे उतरती। और जैसे ही पास में जाए कोई व्यक्ति ना, उसको मालूम पड़े, थोड़े संकट मालूम, और फटाफट उसी जाले में चढ़ जाएगी, उसको निकलती भी जाएगी। अभी जिस जाले को बनाया था, जिससे नीचे उतर रही थी, उसी को फटाफट निकलती भी जाएगी, उसी से ऊपर भी चढ़ जाएगी। एक कमाल की है जी, उसको अलग से कुछ धागा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना मकान बनाने के लिए उसको सामग्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको तो कितनी सारी सामग्रियां, लोहा भी चाहिए, कंक्रीट भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, बालू भी चाहिए, रेत भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए,
पता नहीं कितनी कितनी सामग्री, बहुत सारी, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। छोटा सा कीड़ा है, भगवान की सृष्टि, परमात्मा की सृष्टि है। हमारे यहाँ वेदांत में दृष्टांत दिया गया, जैसे उस पूर्ण नाभि को कुछ भी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है और सृष्टि बना लेती, संसार बना लेती। और फिर भी उसने जो संसार बनाया उस पर कुछ तो प्रमाणित हो रहा है, पर ये कुछ संसार में तो चेतन है, चलते फिरते जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य आदि, कुछ बिल्कुल जड़ है, एक जगह पड़े रहने वाले। चलो चेतन में पेड़ को भी मान ले, पर ये पेड़ जो चेतन है ये तो चलता फिरता नहीं। हम लोग चलते फिरते हैं, पेड़ थोड़े चलता फिरता एक ही जगह रहता। चलो इतना भी मान ले, पर वो पत्थर का क्या होगा? इतना बड़ा भारी जंगल में पत्थर, बड़े बड़े पहाड़, उनका क्या? और दृष्टांत दे दिया श्रुति ने, यथा सतः पुरुषात् केश लोमानी। बोले ये पुरुष है आपके सामने खड़ा हुआ, आप स्वयं पुरुष है तो सत्य है, तो यह चेतन, चेतन है सत्य, और इससे केश भी हैं, सिर में केश है कि नहीं, इसके लोम भी हैं, इसके नख भी है। इतना बड़ा भारी जादू है परमात्मा का। ये सृष्टि कैसी है परमात्मा की, वो नाखून है, वो अपने आप बढ़ते रहते हैं, जितने फालतू हो जाते हैं आप उनको काट दो, कोई दर्द नहीं होगा, बिल्कुल खून निकलेगा नहीं। इनकी कटिंग करते रहो, अपने आप बढ़ते रहेंगे, उनसे कुछ कष्ट नहीं होगा। और जो अभी जीवित है उसको काटो तो क्या परमात्मा का चमत्कार है। फिर जैसे उस जीव से, चलते फिरते जीव से, जो जीवित है अभी, जिसको चेतन कहते हैं, उससे जड़ की उत्पत्ति हो जा रही, उसी प्रकार से जड़ से चेतन की भी उत्पत्ति हो जाती है। हमारे यहाँ स्तुतियों में प्रमाण आया हुआ है कि गोबर होता है ना, गोबर गौ का गोबर, वो बरसात के समय में जहाँ गौ का गोबर होता है और गर्मी पड़ती है, अंदर से भी गर्मी होती है, बाहर से भी गर्मी, फिर बारिश होती है, बारिश के समय में अपने आप बिच्छू उत्पन्न हो जाता, अपने आप बिच्छू उत्पन्न हो जाता, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े अपने आप बरसात के समय में उत्पन्न हो जाते हैं। तो जड़ से, मिट्टी से, अपने आप मिट्टी से। तो समय की सीमा में यही विराम करना चाहेंगे, इसके आगे फिर सुनाएंगे। अभी विवेक उसका चल रहा है, शिष्य पुत्र श्वेत केतु विचार कर रहा है, सदैव सौम्यमासीत एकमेवा द्वितीयम, कैसे संभव है एक अद्वितीय ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और मूल का सब लोग ध्यान रखें, किस मूल को प्रमाणित करने के लिए श्रुति स्मृति पुराण सबका व्यायाम किया जा रहा है, अहम और मम को समाप्त करने के लिए। अहम और मम जो परिच्छिन्न भाव है, उस परिच्छिन्न भाव को अगर शिथिल कर सके, कमजोर कर सके, तो आप अपने मार्ग में उन्नत हो रहे हैं, आप साधना अध्यात्म मार्ग में आपकी गति हो रही है। तो हरि ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राण चक्षुस्त्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि कथा चालू था એટલે ફાવે નહીં એટલે કથા ચાલુ થતા પહેલા પાડી લઈશ કવર ના કરી ભાઈ कथा चालू थता पहला पाड़ी लईश थोड़ू आगे जो जो बंद बंद हाँ बंद नहीं अभी चालू हो गया देखो
तो अनुरोध करता हूँ गीता का प्रवचन ग्रहण किया जाए। समय है 4:45 तक, 5 बजे तक, 5 बजे तक। 4:45 भी बढ़िया है। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणेन मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् त्वामनुसन्दधामि भगवति ઘડિયાળની બાજુમાં આવું બીજું કઈ કરમાં પાણી નમો દેવ્યાસ વિશાલમસ્તે तुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री श्रीवास की कृपा से आप सब संयमित वृत्ति अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए ये संयम सप्ताह में बैठे हैं। अनेक प्रकार के विद्वानों के मुख से इस माँ का वो वाक्य याद रखे। क्या वाक्य है? अपने को पहचानना ये स्वामी जी ने अच्युतानंद जी ने कहे संपूर्ण शास्त्रों का सार सब उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, पुराण, इतिहास सबका एकमात्र प्रयोजन है तो कौन है। अभी अपने लोगों को ये पता नहीं कि हम कौन, तो सबसे समस्या ये खड़ी हो। सुनते हैं एक बारी राम बादशाह रामदेव महाराज ये दोनों आदमी सबसे पहले विदेशों में इस वेदांत इस सिद्धांत का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज
रामतीर्थ। तो वहाँ एक ऐसा प्रचार हो गया कि भारत का महात्मा आया है, ईश्वर दर्शन करवाता, भगवान का दर्शन करवाता है। एक बहुत बड़ा नास्तिक आदमी वहाँ प्रचार कर रहा, तो बहुत प्रचार था उसका भी कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है नहीं, भगवान कहीं नहीं है। अरे होता तो कभी सामने आता, बातचीत करता, ये तो ऐसा ही लिख दिया भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, कोई अभी भी हैं कई लोग जो इस बात को सिद्धांत को मानते। उसके बहुत अनुयायी थे, बहुत लोग उसके पीछे पड़े हुए कि हाँ ये सिद्धांत ठीक, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान नहीं है। परंतु जब ये प्रचार हुआ कि भारत का महात्मा ईश्वर दर्शन करवाता है, परमात्मा को जनाता है, ध्यान करवाता है, उसके मान में बहुत अटक गया कि ये क्या हुआ, फिर हमारा सिद्धांत तो गड़बड़ मचेगा। भाई हमने तो ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर कुछ नहीं है, और ये जब दिखा देगा तो फिर हमारा क्या हुआ। बहुत लोग आने लगे रामतीर्थ के पास और उनको धूप धूप होने लगे कि इतनी दुनिया जा रही है तो जरूर कुछ दिखाता होगा। अच्छा सच्ची बात है तो पहले मैं भी देख लूं कि ईश्वर कैसा है, इनका काला है, पीला है, बड़ा है, लंबा है, परंतु यदि सबके साथ में जाऊं तो लोग मेरे को कहेंगे कि लो कल को तो तुम ईश्वर का खंडन कर रहे थे, आज ईश्वर दर्शन करने के लिए कैसे महात्मा के पास आ गए। तो सुनते हैं कि एक आदमी को भेजा या किसी के उस महात्मा को कहो कि मैं मिलना चाहता हूँ उनके, और ऐसा समय हमको बताए जब उनके पास कोई आदमी ना हो। हम समझे कि कोई है, उन्होंने कहा कि मेरे पास रात्रि के अर्धरात्रि में, रात्रि के 12 बजे कोई नहीं होता है, उस टाइम पर तो आ जाना। चाहोगे होगा आ गए। मेरा खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग मत ऐसा करो महाराज, जल्दी से ईश्वर का दर्शन हमको करवा दो, मैं चले जाऊंगा, क्योंकि मैं तो नास्तिक था और आपने आकर के जो ये प्रचार हुआ कि ईश्वर दर्शन करवाता है, बहुत लोग आते हैं ईश्वर दर्शन करके जाते होंगे, तो हमको जल्दी से जरा ईश्वर दर्शन करवा दो, किसी को पता ना लगे, तो मैं अपना प्रचार बंद कर दूंगा। हमने कहा देखो भाई, किसी से मिलना हो, किसी के दर्शन करना हो तो दो ही तरीके या तो आप उसके पास जाओ तो मिल सको, या उसको अपने पास बुलाओ तो मिल सको। अब बतलाओ, या तो हम ठिकाना बताएं उनका
क्या महाराज ऐसा करना, आप मेरे पास भेजे रहो। अच्छा ठीक है, तो अपना पता बता दिया, मैं ईश्वर को बोल दूंगा, इसे मिल गया। और वो ही जो है कई महात्मा गए थे, अपना नाम लिखा, अपने मकान का नंबर लिखा, अपने शहर का लिखा, मोहल्ले का लिखा था। स्वामी राम ने कहा ना, तेरा निखालस तेरा पता चाहिए ना। आप ये कहोगे कि मकान से मिल जाए, तो मकान से मिलने से आपको क्या फायदा होगा? मोहल्ले से मिलने से, नाम से मिलने से तो दो अक्षर से मिल जाएंगे। ना नाम की जरूरत, ना मकान की जरूरत, ना मोहल्ले की, ना शहर की। निखालस तेरा पता दे दे तो मैं भेज दूंगा। समझ में आई बात? वो सोचने लगा, बड़ा गजब हो गया। अब कहते इससे आगे तो महाराज हमको पता ही नहीं है। अरे आदमी, तू जब अपना पता ही नहीं बता सका तो ईश्वर का दर्शन कैसे करोगे? ऐसा कर दो, पहले पूरा अपना एड्रेस पक्का कर ले, फिर ले जाओ। माँ का इशारा, अपने लोग अपना एड्रेस नहीं जानते हो, अपने तो बार बार का दे देते हैं, हम हमारा नाम है, वहाँ चिट्ठी भेजते हैं। तू कौन है ये तो पहले बता। बस ये जो एक बड़ा भारी है। अब भाई आप लोग यदि ये कहोगे कि महाराज हमको ये बता दो कि हम कब से भूले, कब से भटके, कब से ये हमको पता नहीं हमारा, इसका उत्तर नहीं दे। कहीं शास्त्र में नहीं है। कब से हम भूल गए अपने को, क्यों भूल गए? इनको ब्रह्मसूत्र प्रारंभ होता है ना, इसी बात को उठाया। ये अज्ञान, अविद्या, चैतन्य, परमात्मा आत्मा के अंदर कब आई? और जब अज्ञान आया तब ये बात तो सही। तो भाई जब समप्रकाश तो जो है रात्रि और दिन की तरह स्वभाव आया कैसे भाष्यकारों ने बड़ा अच्छा समाधान किया। कहते देख भाई,